चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं पेडियाट्रिक सर्जरी। सबसे पहले आपका होगा इसोफेगल फिस्टुला, ठीक है। इसोफेगल ट्रांस इसोफेगल फिस्टुला में आपका होता है विद इन एटासिस होती है, एक्सेसिव स्लाइवेशन होती है। आप जो होते हैं फर्स्ट फीडिंग वोमिटिंग होती है, एक्सट्रीम में गैसलेस एब्डोमेन होता है, ठीक है। और जो होता है एनजीओ भी आपने पास की होती है, तो इसमें आपको डायग्नोस करने का ट्रैकियल फिस्टुला का ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं। और एनजीओ हम ट्रैकियो इसोफेगल आर्टरी में नहीं पास कर सकते क्योंकि वो आपको उसमें नैरो पाथवे होता है, ठीक है। अब आपके आ गया रेक्टल, जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो आपका होता है वर्टिब्रल, एनल, कार्डी, ट्रैकियो, इसोफेगल, रीनल, रेडियल, ठीक है। और इन पर फ्रूट एनस में हम क्या चीज़ करते हैं, कोलोस्टोमी करते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया क्वेश्चन में जो आपकी बाउल साउंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें आपका जो कॉन्टिनेंटल डायफ्राग्मिक हड्डियाँ में इसमें O2 कम होती है, इंट्राब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, क्राइम भी होती है, बॉडी ब्लीड हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्टिनेंटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया हो गया। डायग्नोस्टिक में बिफोर बर्थ अल्ट्रासाउंड करते हैं, आफ्टर बर्थ एक्सरे करते हैं। बाउल जो होता है वो आपका पुश्ड इनटू द थोरैक्स वो होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट वेट फॉर 2 डेज करते हैं टू चेक फॉर द हाइपरप्लास्टिक लंग्स के लिए, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करते हैं 36 आवर और 48 आवर्स में हम सर्जरी कर देते हैं फिर, ठीक है। आगे आपका आगे गैस्ट्रोचिसिस में आपका जो आफ्टर बर्थ होता है एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट होता है राइट टू अम्बिलिकस में, इसमें कोई पेरिटोनियम कवर्ड नहीं होती, ठीक है। और डायग्नोस हम क्लिनिकल करते हैं, ट्रीटमेंट हम सर्जिकली करते हैं, ठीक है। आगे आपका ओम्फेलोसील आफ्टर बर्थ एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट होता है, एडम्बलिकस मिडलाइन में एमनियोटिक कवर प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। डायग्नोस क्लिनिकल करते हैं और ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं विद इन 24 आवर्स में, ठीक है। आगे आपका आ गया एनुलर पेनक्रियाज, ठीक है। एनुलर पेनक्रियाज में आपको बिलीस वोमिटिंग होती है, ग्रीनिश वोमिटिंग होती है, डबल बबल साइन प्रेजेंट होता है, ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं। मेल रोटेशन ऑफ वोलस में आपको बिलीस वोमिटिंग होती है, डबल बबल साइन प्रेजेंट होता है, साथ में एयर होती है, ठीक है। और ये आपका जो होता है इसमें आपको एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसमें आपको जो होती है ना डबल बबल साइन माल रोटेशन ऑफ वोलस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे आपका आ गया जो होता है इंटेस्टाइनल आइटिस है, ठीक है। इसमें बिलियस वोमिटिंग होती है, एयर प्रेजेंट होती है, डिस्टेंडिंग बाउल कोर्स होती है, नो डबल बबल साइन प्रेजेंट होता है, नो पास्ट मेकोनियम होता है, ठीक है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, ठीक है। और हम इसमें ट्रीटमेंट सर्जरी करते हैं, ठीक है। आगे 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 क्वेश्चन जो है इसमें जो होता है ड्यूटल आर्टरीज है, ठीक है। इसमें वोमिटिंग होती है आफ्टर फर्स्ट फीड में, बिलियस वोमिटिंग होती है, पॉलीहाइड्रोमेनोज होता है, डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री होती है, डबल बबल साइन पॉजिटिव होता है, एयर प्रेजेंट होती है, और इसको हम ड्यूटल आर्टरीज बोलते हैं, ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया प्रीमेच्योर बेबी होता है, एयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लस सूडो प्लस नीमोपेरिटोनियम होता है, प्लस निमोनाइट्राइटिस इंटेस्टाइनलिस होता है, रेक्टल ब्लीडिंग होती है, प्लस रेडनेस और टेंडरनेस होती है, ठीक है। ये आपका डायग्नोस बनने का नेक्रोटाइजिंग इनकोलाइटिस में। ट्रीटमेंट आप इसमें करते हो स्टॉप एंटीबायोटिक्स आप इसमें स्टॉप कर सकते हो। आगे मैकोनिमिलियस में जो होता है वो आपको 24 आवर्स में स्टूल नहीं पास होती है। और इसमें डायग्नोस होता है गैस्ट्रोग्रानोफेन करते हैं, ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं, इसमें आपको कोई स्टूल एक्सपेल्जन नहीं होती, ठीक है। एशकंग डिजीज में आपको 48 आवर्स में आपको मेकोनियम पास नहीं होता, ठीक है। रेक्टल सेक्शन बायोप्सी करते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल एक्सपेल्जन हो रही होती है लेकिन आपको प्रॉपरली स्टूल नहीं होता। आप डायग्नोस में बेरीमिनी में करते हैं, इनिशियल डेफिनेटिव में रेक्टल सेक्शन बायोप्सी आप इसमें करते हैं, ठीक है। हाइपोपायलोरिक में होता है जो आपका नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, ईच फीड में बेबी हंगरी होता है, ईगो टू फीड अगेन, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस वेव होती है, पाल्पेबल ओलिव लाइक मैस मिलता है राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में। डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड करते हैं और ट्रीटमेंट इनिशियल में आईवी फ्लूइड्स आप स्टेबल हो तो फिर स्टेबल हो तो आईवी फ्लूइड दे देते हैं और सर्जरी कर देते हैं, पायलोरोटोमी कर देते हैं। इसमें कार्डियक सर्जरी में आपको आ गया कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में, इसमें आपका आ गया एएसडी, ठीक है। एएसडी में सिस्टोलिक नॉर्मल होता है, S2 फिक्स्ड होती है, स्प्लिट होती है, एक्सरे में कार्डियोमेगाली होती है। डायग्नोसिस में हम इको करते हैं, ट्रीटमेंट में सर्जरी करते हैं। क्वेश्चन में आगे पैंसिस्टोलिक मर्मर है, हार्ट लो सिस्टोलिक मर्मर है, S2 नैरो स्प्लिट है, और एक्सरे में पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग और फेलियर टू थ्राइव है, ठीक है। ये आपका वीएसटी का डिफेक्ट है, डायग्नोस्टिक हम इको करते हैं, ट्रीटमेंट हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। आगे आपका आ गया क्वेश्चन मशीन लाइक मर्मर है, एक्सरे में पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, वाइट पल्स प्रेशर है, डायग्नोस्टिक हम इको करते हैं, ट्रीटमेंट हम एंडोमेट्रियन करते हैं और सर्जरी करते हैं। पीडीए में आपको आ गया ये आपका पीडीए का डायग्नोस है, मशीन लाइक मर्मर। और आगे क्वेश्चन आ गया टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर का, ठीक है। उसमें सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर होता है, साइनोसिस होती है, क्लबिंग होती है, वॉइस कटिंग पोजीशन होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर में आपको एक्सरे स्मॉल हार्ट डायमेंशनशिप पल्मोनरी मार्किंग्स मिलती हैं, ठीक है। और इसमें आपको डायग्नोसिस इको करते हैं, इको कार्डियोग्राम करते हैं और ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हैं। आगे आपको आ गया एक्वायर्ड हार्ट डिजीज। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज में जो होता है आपका 72 ईयर्स ओल्ड आपका हिस्ट्री ऑफ एंजाइना होती है, ठीक है। ओल्ड पेशेंट होता है, हिस्ट्री ऑफ एंजाइना होती है, सिंकोप होता है, हार्ट में सिस्टोलिक मर्मर होती है, और आपको राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिल रही होती है लेफ्ट स्टर्नम के लेवल पर, ठीक है। बॉर्डर फॉर एओर्टिक स्टेनोसिस होता है, ठीक है। डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम ट्रीटमेंट हम सर्जरी करेंगे। आगे आपका आ गया क्वेश्चन डिस्पिनिया इंजेक्शन होती है, ठीक है। और पैरोक्सिमल जो होता है नॉक्चर्नल डिस्पिनिया होता है, ठीक है। आर्टियल फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। साथ में आपको जो होता है लो पिच रम्बलिंग डायस्टोलिक एपिकल
हर्ड मर्मर मिलता है, ठीक है, और रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री होती है, ठीक है। ये आपका माइटल सिनोसिस होगा। डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राम करेंगे और ट्रीटमेंट में हम जो होगा माइटल वाल्व रिपेयर करेंगे, ठीक है। आगे आपका आ गया जो सिस्टो जो आपका हो गया एसिस्टोल जो आपका एसिड ही होगा, ठीक है। इसमें आपको एसिड में सिंको अपनी और डिस्पिनिया मिलता है, ठीक है। और एसिस्टोलिक इंजेक्शन में मिलता है। इयोटिक सिनोसिस का जो डायग्नोसिस है, और मर्मर एयर कार्डियोटिक जो सिस्टोलिक होता है ये भी आपको इयोटिक सिनोसिस में मिलता है, ठीक है। एक्सिला प्लस सिस्टोलिक रीजन को अगर मर्मर मिलेगा तो ये आपका माइटल रिकग्निशन होगा। वाइड प्लस हाइपर डायनामिक पल्स होगी, सिस्टोलिक मर्मर होगा, बायोकस्पर्ट वेल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपका एओर्टिक रिकग्निशन मिलेगी, ठीक है। और रम्बलिंग आपकी जो होंगी अगर आरएफ होगा तो ये आपका माइटल सिनोसिस होगा, ठीक है। तो ये है चीज़ आपकी, ठीक है। आगे आपका लंग सर्जरी आ गया, ठीक है। लंग सर्जरी आपको कौन लेजन ओल्ड लेज में मिलते हैं, ठीक है। सॉलिटरी नोडुल्स मिलते हैं, ठीक है। लंग कैंसर में आपको डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है, एक्सरे हिस्टोस्कोपी, सीटी स्कैन, वैट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है जो एमसीक्यूज में आता है, अगर फार्मर्स जो हो एक्सरे अगर जो होता है फार्मर एक्सरे साइड उसको भी उसकी डन हो, ठीक है। अगर जो होता है एमसीक्यूज में अगर फ्रेम में अगर जो होता है अगर एक्सरे साइट सिस्टोस्कोपी सीटी डन हो चुका हो तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इसमें क्या होगा, वो आपका वैट होगा, ठीक है। अगर किसी बंदे में आपकी साइटोसिस्टोस्कोपी और डी आपकी सीटी स्कैन ये आपका डन हो चुका हो तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इसमें वैट करेंगे, ठीक है। और लंग की पेशेंट में, ठीक है। और आपको जो होता है जो सेंट्रल साइड में आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, पेरिफेरल साइड में आप परक्यूस्टेनियस बायोप्सी करते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू में आपका नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में सर्जरी करते हैं, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में कीमोथेरेपी और रेडिएशन करते हैं, ठीक है। लंग कैंसर वन टू डू आप सर्जरी करते हैं जब FEV1 जो होती है मोर देन 800 हो, ठीक है। और वन नो टू डू सर्जरी जब FE1 लेस देन 800 हो, ठीक है। आगे आपका आगे आई सर्जरी में आपको वाइट पीपल इन बॉडी हो तो रेटिनोब्लास्टोमा और लेजी आई एम्ब्लियोपी होता है, ठीक है। ग्लोकोमा में आपका ट्रोकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ड आई होती है, हेडेक होता है, लोग आपको मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस ग्लोकोमा जो होती है वो आपको पिलोकार्पिन होती है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है इंक्रीज इंट्राकुलर प्रेशर में आप देते हैं मैनिटोल, ठीक है। ड्रग अवॉइडेड एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड आप उसमें करते हैं एट्रोपिन, इसमें आप ग्लूकोमा में एट्रोपिन नहीं देते, ठीक है। आगे आप आगे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इसमें आपको लेफ्ट आईलिड सेल होती है, फीवर होता है और रेड आई होती है, पीपल फिक्स्ड आइलेटेड होता है, WBC होता है, डायग्नोसिटिस करते हैं, ट्रीटमेंट आप सर्जिकल ड्रेनेज का लेते हैं, ठीक है। आगे आप अगर ड्रेनेज ऑफ एसिड इन द आई, ठीक है, उसमें आपका जो होता है कॉर्पस इरिगेशन करते हैं। इफ होम है तो वॉश आई करेंगे फॉर द 30 मिनट्स विद वाटर एट हॉस्पिटल में, फिर वॉश करेंगे विद नॉर्मल फ्लैश फॉर द 30 मिनट्स, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट में आपको फ्लैशेस होते हैं, फ्लोटर्स होते हैं, मोनोकुलर आपको जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। रोड्स कौन सेपरेशन हो जाती है, ट्रीटमेंट हम लेजर थेरेपी करते हैं, ठीक है। आगे आपको आ गया ऑर्थोपेडिक सर्जरी पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया फिर में आपको क्लक साउंड मिलती है, स्टेपिंग मिलती है, ग्लूडियल फोल्ड अनअवेलेबल मिलता है, एटा क्रीज ऑन हिप मिलती है, डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड मिलता है, ट्रीटमेंट में एबडक्शन फ्लिंडिंग ऑफ 6 cm मिलती है, ठीक है। लग कॉल पार्थिसिटीज में जो होता है आपको लिमिटेड एबडक्शन होती है, एंटालजिक गेट होता है, यूनिलेटरल होता है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक में एक्सरे भी होता है, ट्रीटमेंट हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है। स्लिप कैपिटोरल फेमोरल एपिफाइसिस होता है, बायलेटरल होती है, लिमिटेड रिडक्शन होती है और इनएबिलिटी टू बियर वेट होता है। डायग्नोस्टिक हम एक्सरे करते हैं और ट्रीटमेंट हम सर्जिकल पिंस और फीमोरल आप फीमोरल जो होती है वो आपकी बाइंडिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका आ गया, ठीक है। न्यू बोर्न है, फुट है, इनवर्ड एंकल फ्लेक्शन है, फुट वर्शन है, ये आपका क्लब फुट है, ट्रीटमेंट हम कास्टिंग करेंगे। आगे आपका आ गया स्पाइन कर्वेचर है, लंबर रीजन है कर्वेचर का तो वो लॉर्डोसिस होगा, थोरेसिक रीजन का कर्वेचर है तो वो काइफोसिस होगा। क्वेश्चन में आपका आ गया पेन है, राइट टिबियल ट्यूबरोसिटी है, क्वाड्रिसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। टिबियल टेंडरनेस है तो ये आपका ऑस्कर स्केचर डिजीज आ गई, ठीक है। ट्रीटमेंट में एम्बोलाइजेशन है, कास्ट फॉर 46 वीक्स के लिए हम करेंगे, ठीक है। आगे आप आ गया राइट शोल्डर इशू है, ठीक है। आउटवर्ड रोटेशन है, एडक्शन है, शेकलिंग ऑफ हैंड है, नमनेस ऑफ टिंगलिंग विच शोल्डर एरिया अफेक्टेड होगी, आपका एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन होगी, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसलोकेशन है, विच नर्व अफेक्टेड एक्सिलरी नर्व होती है और डायग्नोस एक्सरे ऑफ एक्सरे एंटीरियर पोस्टीरियर आप शोल्डर करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन में बोल्ड इनवर्ड रिलैक्सेशन एबडक्शन है, अगर शोल्डर की तो आपकी पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है डोर्सली डिस्प्लेसमेंट है, डोर्सली फ्रैक्शन है, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी है, आउटस्ट्रेच हैंड है तो कोलिस फ्रैक्चर है, ट्रीटमेंट हम क्लोज रिडक्शन का लगाएंगे। क्वेश्चन में आपका आता है आगे प्रोक्सिमल अल्नर विद रेडियल डिसलोकेशन है तो ये आपका मोंटेगिया फ्रैक्चर है, ट्रीटमेंट हम क्लोज रिडक्शन करते हैं। आगे आपका आ गया क्वेश्चन में डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर है तो ये आपका ग्लेजिस फ्रैक्चर है, ट्रीटमेंट ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, ठीक है।
और आगे आपका आगे क्वेश्चन में आपका जो होता है पेशेंट आता है, ठीक है, विद स्कैट बेल्ट के साथ, विद मेट ऑन एक्सीडेंट के साथ, क्रैश इंजरी होती है, फीमर शाफ्ट डैमेज होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, डिस्फिनिया होता है, ठीक है, इसको हम फेड एम्बोलाई करते हैं। क्वेश्चन में आपका मीडियन नर्व डैमेज होती है, डिग्री सप्लाई टू थिन मसल होती है, तो ये आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है। क्वेश्चन में पॉपिंग होती है, पेन होती है, पल्सनेस होती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ट्रीटमेंट हम फेशियोटॉमी कर देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में रस्टिंग नेल होता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होती है, डस्ट फूट होता है, ठीक है, तो इसको हम गैस गैंग्रीन बोलते हैं। ट्रीटमेंट हम डेब्राइमेंट प्लस आईवी पेनिसिलिन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सरे मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है, रेडियल नर्व इंजरी होती है, ट्रीटमेंट हम हैंगिंग कास्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर 43 ईयर्स ओल्ड मेंबर स्टिंगलिंग ऑफ नाइट है, ठीक है, और डिसरप्शन ऑफ मीडियन नर्व है, 3 ओवर फिंगर्स अफेक्टेड है, डिग्री सप्लाई ऑफ थिनर मसल है, तो ये आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है। ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल स्टेरॉइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, और नर्व कंडक्शन बिफोर सर्जरी करेंगे, तो ये आपका फिलॉन टेस्ट होता है, ठीक है। और इस कार्पल टनल सिंड्रोम में हम फिलॉन टेस्ट भी करते हैं और इसमें टिनर टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन बिफोर, और जो हम करेंगे तो वो आपका फिलॉन टेस्ट होता है। इनिशियल में आप स्टेरॉइड देते हैं और फिर स्लिंटिंग कर देते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे क्वेश्चन ट्रिगर फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर आप मिडल रिंग और फिंगर जो होती है वो फ्लेक्स हो जाती है, अनेबल टू एक्सटेंड होती है, ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड देते हैं, फिर सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। आगे आपकी जर्सी फिंगर आती है, जब इसको आप काउंट फ्लेक्स कर सकते हो, फिंगर टिप्स होती है, ठीक है, डिस्टेंट इंटरफ्लेंजियल जॉइंट स्मेल बोल देती है, लॉक्ड इन्फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। आगे आपका आगे क्वेश्चन आपका जो है आपको बैक पेन है, ठीक है, पेन वर्सन हो रहा है वाइल रेस्टिंग में, और बेटर हो रहा है वाइल वॉकिंग में। एक्चुअली B27 की हिस्ट्री है, ठीक है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। क्वेश्चन में आपको होता है नियरेटेड इसका मोस्ट कॉमन L5 के रीजन पर होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन जो आपकी होती है वो L4 लेवल पर होती है, वो आपका L5 के लेवल पर जो होता है वो आपका लिटिल टो होता है, और L4 के लेवल पर आपका बिग टो होता है, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन L5, सेकंड मोस्ट कॉमन L4, ठीक है। L4 L5 के लेवल पर होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस MRI होता है इसका, ठीक है। अल्सर्स में आ गया कोई आपका स्मोकर है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है, अल्सर इन द टिप ऑफ टो है, अनहील्ड है, ठीक है, इस्कीमिक अल्सर है, इंक्रीज ऑफ डॉपलर स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हाइपरपिगमेंटेशन है, मीडियल मेल्युलस साइड है, वेरिकोज वेन्स इन्वॉल्वड है, सेलुलाइटिस है, अनहील्ड अल्सर है, वीनस स्टेसिस अल्सर है, डायग्नोस्टिक आपका डॉपलर स्टडी करेंगे। आगे आपका आ गया क्वेश्चन में वियर्स हाई हील्स होती हैं, क्लू में आपका टेंडरनेस रहता है, और इसमें बिटवीन थर्ड वीक टू फोर इसमें आपका टेंडरनेस बिटवीन थर्ड टू फोर टोन में आता है, पेन वाइल स्टैंडिंग होती है, वॉकिंग होती है, और मोटर न्यूरो, ये आपका वीएस अब जो औरतें होती हैं ये आपकी हाई हील्स पहनती हैं, ठीक है, इसमें आपको टेंडरनेस हो जाती है थर्ड टू फोर्थ टोज में, ठीक है, जो आपकी टोज की फिंगर्स होती हैं, पेन होती है वाइल स्टैंडिंग वॉकिंग में, ठीक है, तो ये आपका मोटर न्यूरोमा होता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है फुट में थर्ड और फोर्थ टोज, ठीक है। और तो ये आपका मॉडर्न न्यूरोमा हो गया, ठीक है, तो चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया, सही। में एसिड रिफ्लेक्स होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है, हार्टबर्न होता है, कफ एस्दम होता है, हाइएटल हर्निया, इसमें रिस्क फैक्टर होता है फॉर बायोटिसोफेगस के लिए, ठीक है। और अल्कोहल यूज और स्मोकिंग इसमें हो सकती है। गार्ड कॉम्प्लिकेशन आपकी बायोटिसोफेगस होती है एमसीक्यूज, और इसमें आपको स्टमक एपिथेलियम से जो होती है वो चेंज हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम में, ठीक है। डायग्नोसिस इनिशियल 24 पीएच मॉनिटरिंग करेंगे, एक्यूरेट में एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे, ट्रीटमेंट फंडोप्लिकेशन करेंगे अगर बायोटिफिकस प्रेजेंट हुआ तो, ठीक है। और एचएलआईजी में आपको जो होता है डिस्फेगी होता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होते हैं एमसीक्यूज में, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होते हैं वो आपके उसका डिस्फेगी होता है, लिक्विड टू सॉलिड्स का भी डिस्फेगी हो सकता है, ठीक है। और ब्रेस्ट सेल कार्सिनोमा का रिस्क होता है एचएलआईजी में, ठीक है। और अगर सॉलिड टू लिक्विड्स में आपकी इसोफेगल कैंसर हो, ठीक है, अगर इफ़ आपका लिक्विड टू सॉलिड की तरफ पहले आपका लिक्विड का डिस्फेगिया हो फिर आपका सॉलिड का हो, ठीक है, तो इसमें आपका स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। अगर पहले सॉलिड का डिस्फेगिया हो फिर लिक्विड का डिस्फेगिया हो फिर आपको एसोफेगियल कैंसर हो, ठीक है, फिर आपको एडिनो कार्सिनोमा होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है। डायग्नोस्टिक में इनिशियल जो होता है बेरियम स्वेल होता है, कन्फर्मेटरी में मैनोमेट्री होता है, ट्रीटमेंट में माइल्ड बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं, स्पीयर में हाइलाइट मायोटोमी कर देते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे डायग्नोसिस फॉर एसोफेगियल कैंसर में आपका जो होता है वो आपका ये आपका चलाजिया का ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो पहले पढ़ाया आप। इसोफेगियल कैंसर का जो है वो डायग्नोसिस इसोफेगियल बायोप्सी होती है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है, और मेडिकल सिटी स्कैन हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका जो नाइट टाइम अगर ड्रिंकिंग कर रहे हो, वॉमिटिंग आपको मॉर्निंग में हो रही है, ठीक है, ब्लड इन वॉमिटिंग आ रहा है, और इसमें आपको मेल्टिविस सिंड्रोम हो सकता है, डायग्नोसिस में एंडोस्कोपी करते हैं, ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नाइट टाइम ड्रिंकिंग मॉर्निंग वॉमिट नो ब्लड एपिगास्ट्रिक पेन है, फोर फीवर है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है, लोअर एक्सटर्नल पेन है, तो इसमें आपको बोरे सिंड्रोम होता है। बोरे सिंड्रोम में आपको ब्लीडिंग नहीं होती, मेलरिवी सिंड्रोम में आपको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। कंफर्मेटरी इसमें जो बोरे सिंड्रोम में हम करते हैं, कंफर्मेटरी जो होता है डायग्नोसिस में कंफर्मेटरी गैस्ट्रो स्वेलो करते हैं, ठीक है, और इसमें ट्रीटमेंट सर्जिकल रिपेयर होता है, ठीक है।
गैस्ट्रोग्राफिन स्वेल होता है, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसका। और क्वेश्चन में आएगा 72 ईयर्स ओल्ड मेल सडन वेट लॉस और एपिगास्ट्रिक पेन और डिस्कम्फर्ट है, तो आंसर में गैस्ट्रिक कैंसर रहेगा। डायग्नोस्टिक माइक्रोस्कोपिक बायोप्सी ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिपेयर होगा, ठीक है। आगे आपका आ गया क्वेश्चन, बाउल साउंड प्रेजेंस होंगे, ठीक है, एक्सरे में ये पर अंडर डायग्राम होगा, ठीक है, और एयर अंडर डायग्राम होगी, ठीक है, और उसमें आपको और जो होगा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन जो काज होती है वो एडिशन होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन काज एडिशन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की मोस्ट कॉमन काज होती है वो आपकी पॉलिप्स होती है, ठीक है। और इसमें जो होगा आपका आप जो मोस्ट जो एडिशन में आप ट्रीटमेंट करोगे एनजी ट्यूब और आईवी फ्लूइड्स दोगे, ठीक है। और क्वेश्चन बाउंस एंड एब्सेंट्स होंगी तो आपकी पहले जो पैरालिटिक इलियस होगा, ठीक है, इसका कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। क्वेश्चन में अगर 54 ईयर्स ओल्ड एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, बाउल साउंड प्रेजेंट है, एयर फ्लूइड लेवल आपके मिल रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी है फॉर द गन शॉट, ठीक है। एनजी ट्यूब आप पास की हुई है, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स है, ठीक है। आपको लेटर में फीवर हो रहा है, एब्डोमिनल अननेसेसरी बाउंड टेंडरनेस है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, इसमें स्ट्रैंगुलेशन हर्नी हो सकता है, इस्कीमिक बाउल हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल लेप्रोटोमी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा सिनेरियो सेम होगा, जो ऊपर स्ट्रैंगुलेशन का, लेकिन इसमें आपको पुश इट बैक होगा, और इसमें जो होगा जब जो होगा पुश इट बैक एट विल पर होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो होगा ना आपका, लेकिन जी आप पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। आप पुश इट बैक जो होगा ना विल पर होगा, ठीक है, जब आपका विल होगा, लेकिन खुद बहुत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी सस्टेनेबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, काज बाय इंटरक्रेटेड हर्ट नहीं होता, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम फ्लूइड देते हैं प्लस आप ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन कार्सिनोइड सिंड्रोम का, डायरिया होगा, फ्लशिंग ऑफ फेस होगी, वीजिंग होगी, आपको राइट साइडेड वाल्वुलर डैमेज होगा, ठीक है। रेज रेगुलर वीनस पल्स होगी। ट्रीटमेंट में 24 आवर यूनिटरी 5 HT सेरोटोनिन करेंगे, ठीक है। डायग्नोस में 24 आवर यूनिटरी 5 सेरोटोनिन, और फॉर मैट्स के लिए हम सिटी स्कैन करेंगे, ठीक है, मेटास्टाइसिस के लिए। क्वेश्चन में आगे आएगा आपका जो होता है 22 ईयर्स ओल्ड अम्बिलिकल पेन है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है, ठीक है, अपर में नहीं है। लोअर में एब्डोमिनल टेंडरनेस है, गार्डिंग रिबाउंड फीवर है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है, तो ये आपका एक्यूट अपेंडिक्साइटिस आ गया, ठीक है। डायग्नोसिस सिटी स्कैन इन चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमन में यूएसजी करते हैं। क्वेश्चन में आगे आएगा, ठीक है, 56 ईयर ब्लडी बाउल है, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स आउटसाइड द स्टूल, कॉन्स्टिपेशन है, नैरो कैलिबर स्टूल है, आंसर में डिस्टल लेफ्ट साइडेड कोलोन कैंसर है, ठीक है। डायग्नोस में कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी करेंगे। ट्रीटमेंट में हम फ्लेक्सिबल पोस्ट सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे बिफोर कोलोनोस्कोपी, ठीक है। और आगे आपको आ गया क्वेश्चन, ठीक है। 50 ईयर्स ओल्ड ब्लडी बाउल है, फेंडिंग हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग जॉब में पेल हो रहा है, HB5 है, ठीक है, हाइपोग्लोबिन है, क्लोट्स ऑफ ब्लड है, और जो आपका ये आपका राइट साइडेड कोलोन कैंसर है, ठीक है। 56 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ठीक है, एमसीक्यूज में। और ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हेमिकोलेक्टोमी करेंगे, ठीक है। और ब्लड लेवल 4 पॉजिटिव है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आ गया 27 ईयर्स ओल्ड अपेंडेक्टोमी होगी विद परफोरेशन होगी, परपेंडिकुलर एब्सेस होगी, ठीक है, आपको। और क्लिंडम आपको जो होगी रिसीविंग क्लिंडामाइसिन प्लस टोब्रामाइसिन डेवलप करेगा, वाटरी डाय या फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, तो ये आपका सूडोमोनास कोलाइटिस है, ठीक है। पैथोजन क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट देंगे, ठीक है, एमसीक्यू में। ट्रीटमेंट हम स्टॉप क्लिंडामाइसिन प्लस टोब्रामाइसिन करेंगे, वो उसको मेटरनडाजोल दे देंगे, ठीक है। आगे आपको आ गया क्वेश्चन, इसमें 42 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ और जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, लुक्स इल टॉक्सिक है, टेंडरनेस एब्डोमिनल मसल गार्डिंग एक्सरे में डिस्टेंडेड ट्रांसवर्स कोलोन आ रहा है, गैस विद द वॉल ऑफ कोलोन है, टॉक्सिक मेगा कोलोन। इसका डायग्नोस है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस की, सिटी स्कैन में डायग्नोस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। आगे आपको आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको पेरियनल वेन है, ठीक है, सिट नहीं कर सकता, एब्सेस है एनल एरिया में, आपको एशियल ट्यूबुलोसिटी एक्सेस का डायग्नोस है। ट्रीटमेंट में हम जो है इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। अगर नॉट फैमिली हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो MRI करेंगे, ठीक है। अगर डिस्चार्ज है फिस्टुला ऑफ एनम है, ठीक है, ब्राउनिश प्लूरन डिस्चार्ज है, तो कोर्सन टेस्ट आपका MRI होगा, ठीक है। अगर नाइग्रो प्रोक्टोल है, नेग्रो प्रोक्टोल है, चीमो है, तो साथ में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एनएस है, ठीक है। अगर नाइग्रो प्रोक्टोल फेल हो गया टेस्ट में, ठीक है, तो ये आपका इसका नाइग्रोप्रोटोल आप कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है, स्क्वेमस सेल ऑफ एनएस में, ठीक है। कि नाइग्रोप्रोटोल थेरेपी फेल हो जाती है, तो ये आपका इसका ट्रीटमेंट पे सर्जरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया आपका आगे 44 ईयर्स ओल्ड पेशेंट एल्कोहलिक एपिगास्ट्रिक पेन है, ओपन ड्यूरिंग एंड ड्रिंकिंग पेन रेडिएट्स टू बैक होती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। डायग्नोसिस में इनिशियल हम लाइपेस माइलेज करते हैं, डायग्नोसिस इनिशियल में, और डायग्नोस्टिक आपका सिटी स्कैन होता है, ठीक है। आई ट्रीटमेंट में हम आई NPO देते हैं, NG सेक्शन ट्यूब देते हैं, और IV फ्लूइड्स देते हैं।
और आगे आपको आ गया क्वेश्चन में 59 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, टेंडरनेस है, वैगुलर पल्पेबल मैस है, और इसमें आपको फीवर और ल्यूकोपेनिया है। एक्यूट डायबिटिकुलाइटिस का पेशेंट है, डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड सिटी स्कैन है, ट्रीटमेंट में एंटी एंटीबायोटिक्स आईवी फ्लूइड देते हैं, और एब्सेस होगा तो ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको आ गया आगे जो लिवर है, ठीक है। लिवर में आपको ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में आपको जो एफ इंक्रीज होगा, ट्यूमर मार्कर्स आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस में भी मोस्ट कॉमन होता है। फर्स्ट जो आपका होता है, ये आपको कोलोन में मेटास्टाइज होता है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसमें जो नोट्स हैं, इसमें जो की फैक्टर्स हैं वो आपका फीमेल ओसीपी यूज़ कर सकती है, ठीक है। बिनाइन इसमें कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में आपको जो होता है वो आपको मेटासाइज होता है बोन में, ठीक है। और अगर आगे आपका आ गया वुमेन है, ठीक है, ओसीपी यूज़ करके डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन है, हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, तो उसको हेपेटिको एडिनोमा हो सकता है। डायग्नोसिस में सिटी स्कैन है, ठीक है। स्टेबल पेशेंट है, इसको ओसीपी स्टॉप कराएंगे। हमारे जो इसको जो होगा ओ सी पी स्टॉप कराएंगे। हेमरेज है तो ट्रांस कैथेटर एम्बोलाइजेशन करेंगे, ठीक है। रप्चर है तो हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। आगे आपको अगर पायोजेनिक एक्सरसाइज, इसमें आपको फीवर जो आपका इसको जो होता है आपको कोलोडोलिथियासिस होता है, ठीक है। और असेंडिंग कोलेजाइटिस होता है, एक्यूट असेंडिंग कोलेजाइटिस। और आपका जो होता है आपकी जो इन लिवर में होता है, ठीक है। पायोजेनिक एब्सेशन लिवर होती है, ठीक है। और इसमें अपना बीपी एब्सेशन लिवर होती है, आपको एंकोरी सोर्स वगैरह पास होती है, ठीक है। एल डी इंक्रीज होता है, एल पी इंक्रीज होता है। डायग्नोसिस में अपन चीज़ें टेनिज करते हैं, मेटानोडाजोल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आपकी अमेबेक्स में 29 ईयर ओल्ड, और उसमें होगा उसको फीवर होगा, ठीक है। माइल्ड जॉन्डिस होगी, एल पी इंक्रीज होगा, एब्सेशन लिवर होगी, टेम्पोरिक एब्सेस होगा, ठीक है। और इसमें आपका जो होगा एक्यूट कोलेंजाइटिस होगा, बस कोलोडोलिथियासिस होगा, टेंडस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, यूएसजी में आपको लिवर एब्सेस मिलेगी, तो ये आपको पायोजेनिक एब्सेस का डायग्नोसिस है, ठीक है। आगे आपका आ गया, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको 53 ईयर्स ओल्ड पेशेंट अल्कोहलिक है, ठीक है। पेन ड्यू टू बैकर है, ट्रीटेड विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, ट्रीटेड फॉर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, ठीक है। और आफ्टर ट्रीटमेंट ये इम्प्रूव हो गया, 2 वीक्स लेटर आया, फीवर आपका है, ठीक है। फीवर स्पाइक पर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुई है, तो ये आपका पेनक्रेटाइटिक एब्सेस है। डायग्नोस सिटी स्कैन करेंगे, ट्रीटमेंट में हम जो होगा ड्रेनेज करेंगे और एबी असेसमेंट चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें नोट्स होते हैं, इसमें हम ब्रेंसन क्राइटेरिया चेक करते हैं, ठीक है। इसमें पेनक्रेटाइटिक एब्सेस में आगे आपका होगा लिवर फंक्शन टेस्ट में आपको जो होता है इलास्टिक इलास्टेस टेस्ट भी हम करते हैं, ठीक है। वन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है आपको। और क्वेश्चन में आपका एक आता है 52 ईयर ओल्ड पेशेंट एपिगास्ट्रिक पेन है, रेडिएशन बैक और एनोरिया वोमिटिंग है, मैस ऑन एपिगास्ट्रिक पेन है, तो ये आपको सूडो पेनक्रियाटिस भी हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन बैक कर रहा है तो आगे आपका आ गया 57 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, ठीक है। और रेडिएशन बैक कर रहा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेवरल ये नोरिया वोमिटिंग है, ठीक है। सीरम लाइपेज माइलेज डिक्रीज हो रहा है और क्रॉनिक और पेनक्रियाटाइटिस है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम ईआरसीपी करेंगे, ठीक है। आगे आपका आ गया ब्रेस्ट, ठीक है। इसमें ब्रेस्ट में आपकी जो होती है ब्रेस्ट में क्वेश्चन आपका आ गया 34 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज है, नो पाल्पेबल मैस है, नो फैमिली हिस्ट्री है, तो ये आपका इंट्राडक्टल पेपिलोमा हो गया, ठीक है। ऑरेंज पील अपीयरेंस है, ऑरेंज पियर्स हैं, एक्जिमा है, लीजन्स हैं, बॉर्डर विल डिफाइंड है, तो ये आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस टाइप्स आपका बायोप्सी होता है। 6 cm मास है, तो आपको जॉइंट जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा है आपकी लेफ्ट ब्रेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा आगे, ठीक है। ठीक है, अगर ऑरेंज पील अपीयरेंस है ना, ठीक है, ऑरेंज पील अपीयरेंस है, ठीक है। और उसमें आपको 6 cm से ज़्यादा मास है, तो ये आपका जॉइंट जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा होगा, ठीक है। तो बॉर्डर उसमें अगर वेल डिफाइन होगी तो इस आगे आपका आ गया 37 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, ठीक है। 12 10 7 में से मोर देन 10 cm है, ठीक है। और लेफ्ट ब्रेस्ट है, ठीक है। मास फिल्म रबरी है, कम्प्लीटली मोबाइल है, नो लिम्फ नोड उसमें पल्पेबल है, ठीक है। तो ये आपको सिस्टोसार्कोमा फाइलोइड्स का ट्यूमर होता है, फाइलोइड्स ट्यूमर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर जो होता है आपका मास जो है वो आपका दोनों ब्रेस्ट में, ठीक है, तो वो उसको हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ गया वो लेफ्ट में होगा आपका फाइलोइड ट्यूमर जो होगा, अगर दोनों में होगा तो वो फिर आपका फाइब्रोसिस्टिक डिजीज बन जाता है। क्वेश्चन में आपका हेडेक्स होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा, तो ये आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है। और जो आपका डायग्नोस में बनेगा 24 आवर्स मेटानेफ्रिन इंजुरिन बनेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट हम अल्फा ब्लॉकर देंगे।
और फिर हम जो होगा इसमें बीटा ब्लॉकों की तरफ जाएंगे एमसीक्यूज में। ए बिफोर बी इसमें होगा, ठीक है। फिर क्रोमोसाइटोमा में आगे आपका आ गया क्वेश्चन 17 ईयर्स ओल्ड है, अपर लिम्ब भी इंक्रीज है, ठीक है। 190 और 50 लोअर लिम्ब आपको बीपी नॉर्मल है। तो ये आपको कंडीशन ऑफ डायटोनस सिंड्रोम की हिस्ट्री है। डायग्नोस में चेस्ट एक्सरे करेंगे, नोचिंग रिपोर्ट ट्रीटमेंट हम सही चीज़ करेंगे इसमें।